Good morning, students. Welcome back. So today we are going to continue with इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिजली से बनने वाला चुंबक मैग्नेट, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका एक फ़ायदा भी है। जो आपके घर में बेल बजती है, उस बेल को इसी के द्वारा बनाया जाता है। उसके साथ ही आपने जापान में एक ट्रेन का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं मैग्लेव ट्रेन, जिसकी रफ्तार, जिसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा है। उस ट्रेन को भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के फ़ायदे से ही बनाया गया है। ठीक है, तो उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छे से इसको समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, when a wire is wrapped around a soft iron piece called an ore, जब भी किसी भी वायर को अगर आप एक लोहे के पीस के ऊपर, मान लो कि आपके पास लोहे का सिलेंडर है, मेटल सिलेंडर है, और उसके गोल 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 आप वायर को लपेट लेते हो एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, और इसमें से अगर आप बिजली बहाते हो, मतलब उसको सर्किट के साथ कनेक्ट करते हो, प्लग के अंदर डालते हो, देन द आयर पीस बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो वो जो लोहे का सिलेंडर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, वो चुंबक ही बन जाएगा, मैग्नेट ही बन जाएगा। दिस काइंड ऑफ मैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरीके से जो भी मैग्नेट बनाए जाते हैं उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट आप चाहो तो घर पे भी बना सकते हो। कैसे? आपकी मम्मी के पास वो तो होगी जिसको हम चीपिया बोलते हैं, हम उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो उसके पास मेटल रोड ही होती हैं। तो आप क्या करो, घर में पीला वाला या लाल वाला वायर होगा, उसको ना उसके ऊपर गोल 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 हो सके उतने ज़्यादा चक्कर घुमा दो उसके ऊपर। तो उसके दो सिरे हैं ना, उन दोनों सिरों को इतनी छोटी 20 रुपये वाली HW की बैटरी आती है, उस बैटरी के साथ कनेक्ट करो, और मेटल के जो भी चीज़ें हैं ना हल्की वाली, जैसे कील हो गई, ब्लेड हो गई, ठीक है, ब्लेड तो आपको चोट लग जाएगी, नहीं ब्लेड मत लेना, कोई पतरे का पीस हो गया, मेटल पीस हो गया, छोटे छोटे स्क्रू हो गए, उसके पास अगर आप इसको लेके जाओगे ना तो मैग्नेट की तरह चिपक जाएगा। सोचो कितनी आसानी से मैग्नेट बना लिया। और उसको मैग्नेट ना बोलते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने बैटरी से वायर निकाल दिया ना तो वो अट्रैक्ट करना बंद कर देगा। समझ में आया? तो इसके रिलेटेड एक प्रोजेक्ट भी हम स्कूल में करेंगे। An an electromagnet is also known as temporary magnet as it only behaves as a magnet in the presence of a current. इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ साथ टेम्पररी मैग्नेट का नाम भी दिया गया है। टेम्पररी मतलब थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देते हो, स्विच को ऑफ कर देते हो, कनेक्शन को तोड़ देते हो, तो ये मैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देता है। ऑन रिमूवल ऑफ द करंट इट लूजेस मैग्नेटिज्म। अगर करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिज्म नहीं होगा, करंट है तो मैग्नेटिज्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस फन, हाँ, जो चीज़ मैंने आपको बताई ना वही चीज़ इन्होंने आपको बताई है कि मैग्नेट घर पे कैसे बनाना है। मैंने आपको वो जीपीए सांडसी का एग्जाम्पल दिया। इन लोगों ने कील की मदद से बनाया, कील जो होती है जिनको दीवार पे ठोकते हैं, इसके मदद से बनाया। कोशिश करो, मज़ा आएगा। चलो, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अभी आपने मैग्नेट बनाया खुद से, बट वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है, सिर्फ हल्की फुल्की चीज़ों को खींच रहा है। बट आप चाहते हो कि मुझे पावरफुल मैग्नेट बनाना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खींचना चाहिए और ऐसे चिपकनी चाहिए कि अलग करने में ताकत लगे। ऐसा मैग्नेट बनाना है तो सर मैं क्या करूं? तो पॉइंट नंबर 1, द नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ द वायर। आप राउंड जो लपेटते हो, विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉइल्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेस। जितने ज़्यादा लूप्स आप बनाओगे, जितनी ज़्यादा बार वायर को लपेटोगे, उतना ज़्यादा मैग्नेट पावरफुल होगा। जितने ज़्यादा टर्न्स उतना ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अमाउंट ऑफ करंट पास, कितनी बिजली उसमें से पास कर रहे हो। इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। जितनी ज़्यादा, अगर
एक सेल इस्तेमाल कर रहे हो छोटा वाला जो आप रिमोट में डालते हो तो कम मैग्नेटिज्म, 2 सेल ज़्यादा मैग्नेटिज्म, 3 सेल उससे भी ज़्यादा मैग्नेटिज्म, 4 सेल ज़्यादा मैग्नेटिज्म, स्विच बोर्ड में डाल दिया उससे भी ज़्यादा मैग्नेटिज्म, वो और ज़्यादा करंट सप्लाई बढ़ाई तो और ज़्यादा मैग्नेटिज्म। इस तरीके से मैग्नेटिज्म बढ़ाया जा सकता है। जितना करंट बढ़ाओगे, करंट की बात कर रहा हूँ, जितना करंट बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रोमैग्नेट ताकतवर होगा। थर्ड चीज़, winding the wire around the magnet material also increases the strength of the electromagnet। अभी आप बीच में लोहा इस्तेमाल कर रहे हो, लोहे की जगह मैग्नेट को ही इस्तेमाल करो और उसके आसपास अगर उसको घुमाते हो तो ताकत मैग्नेट की और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। या मैग्नेटिक मटेरियल आते हैं, फेरोमैग्नेट आता है, फेरस होता है, तो इन सभी से भी ताकत उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सोलेनॉइड। सबसे सामान्य तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इस्तेमाल होता है वो है सोलेनॉइड। दिस इज अ सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट विच इज प्रिपेयर्ड बाय वाइंडिंग अ लॉन्ग इंसुलेटेड वायर अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। इसको कैसे बनाया जाता है? एक लंबा लोहे का सिलेंडर या सलिया लिया जाता है और उसके आसपास वायर को लपेटा जाता है और ऐसे लपेटने की वजह से जो मैग्नेटिज्म बनता है उसको सामान्य तौर पे सोलेनॉइड बोला जाता है। समझ में आया? अ ट्रेन लिफ्टेड इन द एयर, मैंने बताया ना कि जापान में एक मैग्लेव ट्रेन है, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अ ट्रेन लिफ्टेड इन एयर, ऐसी ट्रेन जो हवा में दौड़ती है। अभी आप बोलोगे सर आपने तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बताया था, ऐसा कहाँ बताया कि हवा में उड़ती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ट्रेन के जो पहिए होते हैं ना वो हवा से ऊपर हो जाते हैं, 2 इंच जितने, 2 इंच सोचो, और हवा में उठने के बाद उसको एक छोटा सा धक्का दिया जाता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। फ्रिक्शन लगता नहीं, हवा में कोई चीज़ उड़ रही हो तो उसके ऊपर किस चीज़ का फ्रिक्शन है कि नहीं, और इसी वजह से उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है। पीपल ट्रैवलिंग टू शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना कैन टेक अ राइड ऑन अ ट्रेन दैट हैज़ नो व्हील्स एट ऑल। वो ऐसी ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं कि जिस ट्रेन के पहिए ही नहीं हैं। दिस इज कॉल्ड एज मैग्लेव एंड वॉज डेवलप्ड इन जर्मनी। ऐसी ट्रेन को जिनके पहिए पटरी से छूते ही नहीं, हवा में ही रहते हैं, ऐसी ट्रेन को मैग्लेव ट्रेन बोला जाता है, जो सबसे पहले जर्मनी में बनाई गई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू सस्पेंड द ट्रेन इन द एयर। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है इस ट्रेन को हवा में उठाने के लिए। While a moving magnet field produces by electromagnets in the track pushes the train forward। और आगे और पीछे की तरह 2 और इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जिनके अंदर करंट को बढ़ा के या कम करके उसको आगे या पीछे किया जा सकता है और वैसे ही ट्रेन चलती है। समझ में आया? ठीक है। तो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट के इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? Several uses of electromagnets can be seen in our daily lives। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। This includes lifting heavy iron objects such as cars in a workshops or scrap yards to separate iron from garbage dumps। आपने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा जमा होता है तो उसमें लोहे का कचरा उठाने के लिए एक बहुत ही बड़ी जेसीबी के जैसे हाइड्रा होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो उसको ऑन करने के बाद कचरा उठा लेता है और दूसरी जगह टेम्पो में इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्विच बंद कर देता है तो वो सारा लोहे का कचरा उसमें चला जाता है। तो अलग करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इन लाउड स्पीकर्स आपने देखा होगा कि हर जगह पे डीजे बज रहे हैं, है कि नहीं, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही इस्तेमाल होता है। टेलीफोन्स में भी, अब बोलोगे सर टेलीफोन्स में कहाँ? स्पीकर्स में देखोगे तो स्पीकर्स में मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रिक फैंस में भी मैग्नेटिज्म की वजह से ही चलता है। वॉशिंग मशीन में भी मोटर होती है, वो मोटर इसी की वजह से चलती है। रेफ्रिजरेटर में भी जनरेटर होता है जो इसी की वजह से चलता है। टॉयस, खिलौनों में भी छोटी छोटी मोटर्स होती हैं वो। इलेक्ट्रिक बेल्स, आपके घर में एंटर करने के लिए वो बाहर डोरबेल आती है ना, वो भी इसी के ऊपर काम करता है।
Electromagnets are also used by doctors to remove tiny iron particles from patient's eye or other wounds. इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल डॉक्टर भी करते हैं ताकि पेशेंट को कहीं कोई चीज़ लोहे की घुस गई हो या फिर आँख में कोई लोहे का कचरा चला गया हो तो उसको मैग्नेट की वजह से निकाला जा सके खींच के, ठीक है। नाउ लेट अस सी हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हेल्प्स इन वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। देखो अभी हमने मैग्नेट बनाना सीखा, अभी हम इलेक्ट्रिक बेल बनाना सीखेंगे। ओके, सो क्रेन विथ मैग्नेट, हाँ ये तो अभी मैंने बताया ना, लोहा उठाने के लिए यही है, ठीक है। आप चाहो तो एक बार इसे पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। इलेक्ट्रिक बेल कैसे बनाई जाती है उसको देखो, मैं आपको पहले ना फिगर में से ही समझाता हूँ, उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बेल है, उसको ना पहले फिगर को ना पूरी तरीके से देख लो। यहाँ पे देखो एक हैमर है, हैमर मतलब जो हैमर हम दीवार में ठोकते हैं वो वाली नहीं, एक छोटी सी पट्टी और उसके ऊपर एक छोटा सा बॉल, ठीक है। यहाँ पे एक आप देखोगे कि बेल है, बेल का मतलब होता है एक कटोरी है जिसको स्क्रू बीच में लगा के हवा में लटकाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज व्हेन सर्किट मोड। एक यू शेप का मेटल है, क्या है, यू शेप का मेटल है जिसके ऊपर हमने वायर्स लपेटे हुए हैं, ठीक है। तो हम वायर्स लपेटते कैसे, देखो एक वायर मैंने शुरुआत कहाँ से की, पहले ऊपर लपेटा, देखो किस तरीके से लपेटा है, छोर से लपेटना शुरू किया है और छोर से लपेटते लपेटते यहाँ तक हम आए हैं, यहाँ तक, ठीक है। बाद में उसी वायर को हमने नीचे तक खींचा है यहाँ तक और अंदर से लपेटते हुए बाहर तक आए हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ हो, और एक चीज़ पे ध्यान दो कि ऊपर हमने जो वाइंडिंग किया है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में है, और नीचे जो हमने वाइंडिंग किया है वो घड़ी के डायरेक्शन में है, ऊपर उल्टा तो नीचे सीधा, इस तरीके से हमने वाइंडिंग किया है कि नहीं। उसके बाद जो वायर बच जाता है उसको बिना काटे हमने एक स्पिंजी मेटल पुल्स आर्मेचर और ब्लॉक व्हेन कांटेक्ट विद ब्रोकर विद स्क्रू, इसको हमने एक स्क्रू के साथ कनेक्ट किया है जो वजन की वजह से दूर हो जाता है। मान लो ये वजन की वजह से इस तरफ आएगा तो ये बेल इस तरफ चली जाएगी, वो हैमर को दूर करता है, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, उसके साथ वायर कनेक्ट किया है और ये वायर यहाँ पे एक कील के साथ सेंटर में कनेक्टेड है, एडजस्टेबल स्क्रू कॉन्टैक्ट, जिसको हम टाइट और लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें टच होके इस वायर को हमने फिर से बैटरी के साथ या सेल के साथ या सप्लाई के साथ हमने लगाया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हमने सेटअप किया है। अभी ये काम कैसे करेगा इसको समझो, यहाँ पे ना बीच में एक स्क्रू होगा जिसके सहारे ये ऐसे और ऐसे हो सकता है, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे। तो जब भी आप स्विच को ऑन करते हो तो ये ऊपर वाला जो मैग्नेट है वो सबसे पहले मैग्नेटिज्म की वजह से इसको यहाँ पे खींचेगा, तो ये वाला हैमर इससे टकराएगा, समझ में आया। बाद में मैग्नेटिज्म बंद हो जाएगा तो ये वाली चीज़ डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ये वज़न इस तरफ आने की वजह से, ये वज़न इस तरफ आने की वजह से ये कांटेक्ट लूज हो जाएगा, ठीक है। तो बेल अलग हो गई, हैमर अलग हो गया, बाद में फिर से मैग्नेटिज्म हुआ तो अंदर आ गया, फिर से मैग्नेटिज्म टूटा तो मैग्नेट अलग अलग बनने की वजह से ये ना हाथ ऐसे चलता रहेगा, जो ये चीज़ है वो टकराती रहेगी कंटिन्यूसली और बेल बजती रहेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके दरवाजे पे कोई है। सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, ये वाली चीज़ क्या है देखो, सॉफ्ट आयरन आर्मेचर अटैच टू इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन सर्किट इज मेड, जब सर्किट को बना रहे हैं तभी हम ऐसी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हो। यहाँ पे आप कोई और लगा दोगे जो अट्रैक्ट नहीं होगा तो चिपकेगा ही नहीं, चिपकेगा नहीं, अलग नहीं होगा तो बेल बजेगी नहीं। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी है जो मैग्नेट के साथ चिपकती हो, ठीक है। बाद में यहाँ पे आप देखो बेल पुशेस मेक्स द सर्किट व्हेन प्रेस्ड, ठीक है।
बेल तभी बजती है जब ये चीज़ टच होती है, और टच नहीं हुई अगर आप स्क्रू को लूज कर दोगे तो बेल बजना बंद हो जाएगी। ठीक है, बाद में ये स्पॉन्जी, हाँ ये सारी चीज़ समझ ली। इसी तरीके की फिगर है, बहुत ही ईजी है, आप चाहो तो घर पे भी इसको बना सकते हो। मैंने आपको समझा दिया है कैसे बनानी है, तो एक बार आप खुद से कोशिश करना। ओके, चलो मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। अपने आप को छोटा कर लो, ठीक। इलेक्ट्रिक बेल, एन इलेक्ट्रिक बेल इज मेड यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के सहारे ही बनाया जाता है, विच इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ करंट थ्रू अ स्विच, जिसको एक स्विच के सहारे एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। इट इज़ अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक बेल इज कंपोज्ड ऑफ हॉर्स शू टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस बेल को बनाने के लिए हॉर्स के शू मतलब घोड़े के पैर पे जो हम नाल लगाते हैं, उस नाल के शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाते हैं। एन आर्मेचर, आर्मेचर का मतलब होता है जब आप वायर को उसके ऊपर बाइंड करते हो ना, तो वो पूरा आर्मेचर कहलाता है। कॉन्टेक्ट एडजस्टिंग स्क्रू, एक स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं जाके कॉन्टेक्ट बना रहे। और सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप, जिसकी वजह से वो मैग्नेट के ऊपर चिपके और दूर हो जाए। अ हैमर, जिसकी वजह से घंटी की आवाज़ आए। एंड अ गोंग, एक कटोरी, जिसकी वजह से आवाज़ मोटी आए। द आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्ट आयरन रोड। आर्मेचर दो चीज़ों का बना है, एक लोहे का वो है और उसके ऊपर जो बाइंडिंग है वो। वन एंड ऑफ एन आयरन रॉड प्रेस अगेंस्ट द टॉप ऑफ द कॉन्टेक्ट यूजिंग स्क्रू। इन सभी का कॉन्टेक्ट एक स्क्रू की मदद से किया जाता है ताकि सर्किट जो है वो बंद रहे, क्लोज रहे। द अदर एंड ऑफ द आयरन रोड इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग मेटल विच इज फिक्स्ड टू द रिजिड सपोर्ट। और दूसरा हिस्सा है वो स्प्रिंग मेटल पे लगाया जाता है जो एक फिक्स सपोर्ट है। दिस मेक्स द आर्मेचर फ्लेक्सिबल एंड मूवेबल, जिसकी वजह से ये जो आर्मेचर है वो फ्लेक्सिबल रहे और मूव भी कर सके। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द रिंगिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। इस बेल को बजाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप के हिसाब से ही काम होता है। When the switch is closed, the circuit is complete and the current flows through the circuit in the electromagnet। जब भी आप स्विच को ऑन करते हो तब सर्किट बंद हो जाती है और बिजली बहना शुरू होती है, जिसकी वजह से मैग्नेट बन जाता है। The electromagnet attracts the soft iron strip. Since the hammer is attached to the strip, it hits the gong and produces sound। जब भी स्विच ऑन होती है तो ये दोनों मैग्नेट की तरह काम करते हैं और ये इसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। और क्योंकि इसके साथ एक लोहे का मेटल हैमर जुड़ा हुआ है तो ये आके इस बेल के साथ जोर से टकराएगा, ठीक है, जिसकी वजह से बेल की आवाज़ आएगी। On getting attached to the magnet, the soft iron strip loses contact with the screw, because of which the circuit breaks. The electromagnet loses its magnetism and soft iron strip backs to its initial position and touches the screw. In this completes the circuit again and the current flows once again in a closed circuit. जब भी ये बेल मैग्नेट की तरफ चिपक जाएगी तो यहाँ पे जो कांटेक्ट है जो स्क्रू और हमारे मैग्नेटिक सामान के बीच में है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लो बंद हो जाएगा, बिजली बहना बंद हो जाएगी। और अगर बिजली बहना बंद हो जाएगी तो इसका जो मैग्नेटिज्म है वो ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि मैग्नेटिज्म ख़त्म हो गया है तो इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ये वाला हिस्सा वजन की वजह से वापस पीछे की तरफ चला जाएगा। और जैसे ही पीछे की तरफ गया वो फिर से इस स्क्रू के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगी, बिजली बहने लगेगी, फिर से ये मैग्नेट बन जाएंगे, मैग्नेट फिर से इसको अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही ये हैमर फिर से हिट करेगा यहाँ पे कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर से वापस चला जाएगा। और ये आगे पीछे होने का मामला जब तक स्विच ऑन है तब तक शुरू रहेगा, तब तक बेल बजती रहेगी। समझ में आया? ठीक है। 4.
As long as the switch is closed, all the 3 steps are repeated and we hear the ringing of the bell. जब तक स्विच ऑन रहते हैं ये घंटी बजना शुरू रहेगा, वो आगे पीछे होना शुरू रहेगा और बेल बजती रहेगी। समझ में आया? ठीक, तो ऐसी तरीके से ये बेल काम करती है। चेक पोस्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि नीचे जो दिया गया है वो सही है स्टेटमेंट या गलत है। An electric bell is an example of heating effect of current. इलेक्ट्रिक बेल जो बजती है वो करंट के गर्मी प्रोड्यूस होने की वजह से बजती है। नो, इट इज फॉल्स। ये होती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से। तो आपको करेक्ट करने को बोले तो हीटिंग की जगह पे मैग्नेटिक। सेकेंड, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट वॉज फर्स्ट नोटिस बाई साइंटिस्ट नेम ऑरेस्टेड। ये मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे पहले ऑरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढे थे। यहाँ पे हमने देखा ना इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, ऑरेस्टेड नहीं थे, यहीं पे नाम था हाँ ऑरेस्टेड, सॉरी, हंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, सही है। तो ऑरेस्टेड नहीं थे, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड, अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अगर आप वायर के अंदर बिजली बहने दे रहे हो तो वो मैग्नेट की तरह काम करेगा। यस, इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट। फोर्थ, ट्रू। थर्ड इज ट्रू। फोर्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर परमानेंट मैग्नेट्स। फॉल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्पररी मैग्नेट्स। वो टेम्पररी है, बिजली बंद मैग्नेट बंद। समझ में आया? ठीक, तो ये भी हो गया। नाउ कीवर्ड्स आपको देख लेने हैं। कीवर्ड्स एक तरीके से डेफिनेशंस ही हैं। कीवर्ड्स जब भी आप स्कूल आओगे तो मैं कीवर्ड्स ही पूछूंगा कि व्हाट इज सर्किट डायग्राम, व्हाट इज एमसीबी, व्हाट इज फ्यूज। तो ये सारे कीवर्ड्स बोले गए हैं, बट एक तरीके से ये छोटी डेफिनेशंस हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं। इस चैप्टर की मदद से आपने कौन कौन सी चीज़ें सीखी वो पूरी तरीके से देख लेते हैं। ओवरव्यू। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर एज एन इलेक्ट्रिक करंट। बिजली किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल करंट की तरह बहता है। करंट का मतलब होता है बहना। करंट का मतलब होता है बहना। तो बिजली किसी भी वायर में से बहती है, जैसे पानी बहता है ना, वैसे ही करंट बहता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एटसेट्रा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही एकमात्र ऐसी एनर्जी है जिससे हम गर्मी भी बना सकते हैं, आवाज़ भी बना सकते हैं, रोशनी भी बना सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इनटू अनइंटरप्टेड पाथवे इन अ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अगर सर्किट बंद हो तो बिना डिस्टर्ब हुए उसके अंदर घूमता ही रहेगा। सही है। एन इलेक्ट्रिक करंट हैज़ components such as a cell or battery, sorry, an electric circuit has a components। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सेल और बैटरी, सेल या तो बैटरी, अ स्विच और अ की, अ बल्ब, कनेक्टिंग वायर्स, एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में बात करेंगे, बट अभी इसको लिखना है। एमीटर जो करंट को नापता है, एंड वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को या फिर वोल्ट को मापता है। The tungsten filament in a bulb gets heated up and glows on a passage of electric current। टंगस्टन फिलामेंट जो होता है बल्ब के अंदर, पीले वाले बल्ब के अंदर, वो गर्म होता है और उसी की वजह से ग्लो होता है, क्योंकि वो एक छोटे से पैसेज में से, रास्ते में से होके गुजरता है। हाँ, सही बात है। An electric fuse is made up of metal or an alloy with a very low melting point। फ्यूज बनाने के लिए हम ऐसे लोहे या मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो बहुत ही कम तापमान में पिघल जाता हो। हाँ, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर्स, हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक टोस्टर etc. are some of the appliances that work on the principle of the heating of effect of an electric current। गीजर, हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारे कुछ ऐसे अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिक करंट से पैदा होने वाली गर्मी के ऊपर काम करते हैं। हाँ, सही है। Overloading and short circuit can cause fire and damage to the household circuit and appliances।
ओवरलोडिंग होने की वजह से या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से घर के अप्लायंसेस को नुकसान भी पहुंच सकता है या फिर आग भी लग सकती है। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फ्यूज और एमसीबी। इसको रोकने के लिए दो रास्ते हो सकते हैं, या तो आप फ्यूज का इस्तेमाल करें या तो आप एमसीबी का इस्तेमाल करें। On passing an electric current through a wire, it tends to behave like a magnet and this is known as a magnetic effect of an electric current. जब भी आप बिजली को वायर में से पास करते हैं तो जब तक बिजली बहती है वो वायर अपने आप को मैग्नेट समझने लगता है और वो मैग्नेटिज्म को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। An electric bell is a device which works on the principle of electromagnet. इलेक्ट्रिक बेल एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। समझ में आया? तो इतनी चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखी। अभी एक्सरसाइज मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा। आपको हॉट्स नहीं लिखने हैं, उसके अलावा सब कुछ लिखना है, ठीक है? तो एच तक यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और मज़ेदार भी लगा होगा। साथ ही साथ मैंने जितना भी समझाया होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ नहीं आया सो यू आर फ्री टू आस्क इन अ स्कूल में आओ और पूछ लो कि सर आपने ये समझाया वो मुझे समझ में नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।